अच्छा बच्चों, मैंने आप लोगों को एक बात समझाई थी कि करंट अफेयर्स को समझने का सबसे आसान तरीका है कि उसको आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें। ऐसा ही है। कौन से वो 4 एरियाज थे? सबसे पहले मैंने कहा था ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड। क्या कहा था? ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड। सेकंड नंबर पे मैंने कहा था पर्सनैलिटी बेस्ड। थर्ड नंबर पे मैंने कहा था इवेंट बेस्ड। और फोर्थ नंबर पे मैंने कहा था 2021 से लेके 2024 तक एक ऑर्डर में हम लेके चलेंगे। ठीक है जी। इसमें मैडम ने, चले हम एक टाइम मिल गया अंदर, इसमें मैडम ने आपको करवा दी पर्सनैलिटीज। ऐसे ही है। मेजर 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 जो पर्सनैलिटीज थी या किस तरह से पर्सनैलिटीज को याद करना है वो तरीकाकार आपको बता दिया गया। थोड़ी सी पर्सनैलिटी के ऊपर रिसर्च की, थोड़ा सा उसके ऊपर जो है डाटा इकट्ठा किया। कुछ जो पर्सनैलिटीज हैं वो आज उनकी मैं कुछ एक रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दूंगा और साथ उसके नोट्स भेज दूंगा। मंडे वाले दिन पर्सनैलिटी से कंप्लीट टेस्ट होगा। समझ आ गई? क्योंकि कुछ इवनिंग वालों ने कवर की, कुछ मॉर्निंग वालों ने कवर की, तो मंडे वाले दिन मॉर्निंग इवनिंग दोनों इकट्ठे पेपर दे दे। नंबर 1 बात। नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशन हम मंडे से स्टार्ट कर लेते हैं। स्पोर्ट्स जो है ना, इवेंट्स इंपॉर्टेंट जो हैं वो अभी ही कर लेते हैं आज के दिन। आधा घंटा लगे, 40 मिनट लगे, घंटा लगे, आपको सबको पता होना चाहिए कि स्पोर्ट्स में से 2 या 3 नंबर का पेपर हर पेपर में आने ही आना। तो अगर हम एक इसको प्रॉपर वे में लेके चलेंगे तो हमें चीज़ें याद रहेंगी इसकी। स्पोर्ट्स इवेंट्स जिसे आप कहते हो, इवेंट्स या स्पोर्ट्स जिसे आप कहते हो। ठीक है जी। इसके मैं आप लोगों को नोट्स, वो बन रही है, फाइल तैयार हो जाती है, वो भी आ जाती है। अच्छा बच्चों, इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो बता दें कि कितने तरह का करंट अफेयर्स है? 4 तरह का सर। ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनैलिटी, इवेंट और 2021 से लेके 2024 तक इसके नोट्स देंगे आपको। 2021 से 24 का जो है वो ऑर्गेनाइजेशन, उम्मीद है बुध या जुमेरात तक ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएंगी, तो फिर आपको अगले जुम्मे से हो सकता है पॉसिबल है कि आप लोगों को फिर वो 2021 से लेके 2024 तक करवा दें। ठीक है, तरतीब में। इसके ऑलरेडी नोट्स तैयार हैं। थोड़ा सा अपडेट करने वाला डाटा था वो भी मैंने कर दिया है। अब अपडेटेड पड़े हुए हैं तो वही आपको मिल जाएंगे। अगर हम स्पोर्ट्स इवेंट्स की बात करते हैं तो बच्चों, स्पोर्ट्स इवेंट्स में हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट आती है वो आती है ओलंपिक्स। बहुत रेयर केस ऐसा होता है कि ओलंपिक्स में से कोई क्वेश्चन आए ना। पहले ये समझ लीजिएगा ओलंपिक्स है क्या, फिर इसको हम डिटेल में पढ़ते जाते हैं वन बाय वन। वी आर स्टडिंग करंट अफेयर्स। पोर्शन ऑफ करंट अफेयर्स कौन सा? स्पोर्ट्स इवेंट्स, डिफरेंट जो चीजें आती हैं। अच्छा, ओलंपिक्स की जरा स्टोरी समझ लें। पुराने ज़माने में जब ये स्पोर्ट्स का, आज तो देखें ना, स्पोर्ट्स एक कह लें कि टीम वर्क के लिए, एक स्पिरिट के लिए खेला जाता है और कुछ लोगों का पैशन है, खेल एक एक तरीकाकार है। पहले जो स्पोर्ट्स था ना वो इस तरह से नहीं था होता। पहले स्पोर्ट्स किस बेस पे होता था? पहले बच्चों स्पोर्ट्स होता था आपके इसके ऊपर कि अगर कोई बादशाह ने नई जंग लड़नी है ना, जरा ध्यान समझिएगा, अगर किसी बादशाह ने नई जंग लड़नी है ना तो वो क्या करता था? वो स्पोर्ट्स करवाता था और वहां से जो तगड़े लोग निकलते थे ना उनको अपने करीब रखता था ताकि मेरी हिफाजत कर सके, और फौज को तैयार करता था। अपने लोगों के अंदर जज्बा बनाता था, लोगों को इकट्ठा करता था। अच्छा, या बादशाह अगर कोई जंग हार रहा होता था ना तो वो स्पोर्ट्स अनाउंस कर देता था ताकि लोगों का ध्यान ना बटे, ध्यान ना उस तरफ जाए, हारने की तरफ। सही है। उसमें जो सबसे बड़ी है ना एग्जाम्पल हमारे पास, वो ओलंपिक्स की। ओलंपिक्स में एंशिएंट ओलंपिक्स भी है और मॉडर्न ओलंपिक्स भी है। ओलंपिक्स में ये दोनों चीजें हैं, एंशिएंट ओलंपिक्स और मॉडर्न ओलंपिक्स। हमारे जो सिलेबस में मोस्टली चीजें आती हैं वो मॉडर्न ओलंपिक्स के रिलेटेड आती है। ठीक है, हमारे सिलेबस में क्या चीजें आती हैं? मॉडर्न ओलंपिक्स। हमने देखो, हमने इन सारी चीजों को करना है, क्रिकेट को करना है, हॉकी को करना है, फीफा फुटबॉल को करना है, ओलंपिक्स को करना है, मोटे मोटे जो जितने हैं ना इनके हम करके फिर मैं आपके साथ नोट्स शेयर करके डिस्कस कर लेता हूँ। समझ आ गई? लेकिन सबसे पहले जरूरी क्या था आपको समझाना कि स्पोर्ट्स और इवेंट्स आता किसके अंडर है? करंट अफेयर्स के अंडर आता है। ओके जी।
मैं समझा देता हूँ, परेशान हूँ। ग्रीस में अपने खुदा की इबादत, जंग से हार, जंग से जीत, दीज वर द डिफरेंट वेज ताकि स्पोर्ट्स करवाए जा सके। ग्रीस मिथोलॉजी जो होती है ना, ग्रीस मिथोलॉजी, ये तो है वो डिबेट लंबी हो जाएगी, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। बहरहाल ये बात ज़हन में रख लें कि लोगों का ध्यान बटाने के लिए, लोगों में जज्बा बनाने के लिए स्पोर्ट्स करवाए जाते थे। आज तो फिर देखें ना, स्पोर्ट्स की हमारे पास लेटेस्ट शक्ल है। आज हमारे पास स्पोर्ट्स की क्या शक्ल है जी? स्पोर्ट्स जो है वो पैसा कमाने के लिए अभी एक जरिया, बहुत बड़ा जरिया है। टूरिस्ट प्लेसेस क्रिएट करने का, टूरिज्म क्रिएट करने का बहुत बड़ा जरिया है स्पोर्ट्स करवाना, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का बहुत बड़ा जरिया है। तो ओलंपिक्स के बारे में अब हम थोड़ी सी डिटेल शुरू करते हैं। मॉडर्न ओलंपिक, बच्चों साथ साथ नोट करते जाइएगा, मॉडर्न ओलंपिक्स जो हैं आपके, वो 1896 में स्टार्ट होते हैं। कब स्टार्ट होते हैं मॉडर्न ओलंपिक्स? 1896 में। 1896 में स्टार्ट होते हैं एथेंस ग्रीस से। कहां से? एथेंस ग्रीस से। ये मॉडर्न ओलंपिक्स की स्टोरी है। अच्छा, इसके बारे में जो दो पीपीएससी और फर्दर क्वेश्चंस पूछता है, एक पूछता है कि बताएं कि जो ओलंपिक्स कमेटी है ये कब बनी थी? ओलंपिक्स कमेटी 1909 में, और ओलंपिक्स में, सॉरी, ओलंपिक्स में जो रिंग्स हैं, 9 बार नहीं लिख रहा यार, मार्कर दे दो यार, कोई नया मार्कर देख के दे दो, लंबा लेक्चर है जरा। नहीं, आ जाता आ जाता। एथेंस शहर का नाम, ग्रीस के एक शहर का नाम। बस बच्चों 1-2 मिनट वेट कीजिएगा, मार्कर आ जाए। ओलंपिक्स कमेटी जो है वो 1890, अच्छा, मॉडर्न ओलंपिक्स 1896 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन मॉडर्न ओलंपिक्स जो कमेटी करवाती है ना, उसको ओलंपिक्स कमेटी कहते हैं। ओलंपिक्स कमेटी, ओलंपिक्स कमेटी जो है 1894 में बनी थी। कब बनी थी? इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी से कहते हैं, IOC। ये OIC नहीं पढ़ना, IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी। इसका हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है बच्चों ल्यूजेन में। ये सिटी है स्विट्जरलैंड का, सिटी स्विट्जरलैंड का ये सिटी है। तो मॉडर्न ओलंपिक्स कहां से स्टार्ट होते हैं? एथेंस। कब से स्टार्ट होते हैं? अब आप अपने माइंड में ये लेके आओ कि 1894 में दो लोग थे, उन दो लोगों का भी नाम मैं लिखने लगा हूं। वो दो लोग थे जिन्होंने ओलंपिक्स कमेटी बनाई। उस ओलंपिक्स कमेटी के अंडर इन्होंने ओलंपिक्स कब स्टार्ट करवाए? 1894 में कमेटी बनी। ओलंपिक्स कब स्टार्ट हुए? कहां से स्टार्ट हुए? यहां तक याद रखोगे? ठीक है। दो लोगों के नाम भी लिख लें, वो जरा मुश्किल थे। तो दो लोगों के नाम जो हैं जनाब, वो हैं आपके पीरी दी कोब्रिटन। नो, ऐसे मुझे भूलना है, पायरी भी पढ़ते हैं इसे, जो दिल है आपका पढ़ना है, याद रख लो बस, पेपर में मिस ना हो।
दूसरे बंदे का नाम था डिमिट्रिस विकलेस, इसलिए मैंने कहा था चलो मोबाइल से देख, मतलब दीज वर द टू पर्सन्स who created International Olympics Committee in 1984, in 1894. Under that committee, International Olympics, modern International Olympics was started in 1896 from Athens. इस टाइम इसका हेडक्वार्टर कहां पे है इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी का? लोज़ेन, स्विट्जरलैंड में। अच्छा, इसी इंटरनेशनल कमेटी के अंडर बच्चों इस टाइम टोटल जो इस कमेटी के मेंबर्स हैं, एक्टिव मेंबर्स जो हैं वो 111 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 111 मेंबर्स हैं। जिस तरह से वो आप लोगों से पूछता है ना, बताएं यूरोपियन यूनियन के कितने मेंबर्स हैं, जिस तरह से वो आपसे पूछता है बताएं सार्क ईसीओ के कितने मेंबर्स हैं, तो इस तरह से ही वो आपसे पूछेगा कि इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के कितने मेंबर्स हैं। अच्छा, फिर इससे भी जो अगली बात, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं इस सारे चीज को दोबारा रिपीट कर देता हूं कि वी आर स्टडीइंग, अभी कुछ बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की एक डोमेन है इवेंट्स, इवेंट्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं ओलंपिक्स। हर पेपर के अंदर 1 या 2 नंबर या 3 नंबर का एमसीक्यू इसमें से जरूर आता है। अच्छा, इसमें हमने स्टार्ट किया कि 1894 में ये 2 अफराद थे जिन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी को बनाया। इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के अंडर 1896 से जो आपके ओलंपिक्स हैं एथेंस से स्टार्ट होते हैं। इस टाइम इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी का हेडक्वार्टर कहां पे है? इस टाइम इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के कितने मेंबर्स हैं? 111। इसको फाउंडर बनाने वाले कौन थे? ये 2 लोग नाम थे। यहां तक याद रहेगा, कोई परेशानी तो नहीं है? आगे चलते हैं। फिर इसकी जो पीपीएससी बार बार अगेन एंड अगेन पेपर में चीज रिपीट करता है, वो रिपीट करता है इसकी रिंग्स के बारे में। हर दफा हर दूसरे पेपर में वो क्वेश्चन पूछता है। 2 चीजें वो पूछता है रिंग्स के बारे में। इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के अंडर जो रिंग्स बनाई गई वो 5 रिंग्स हैं। कितनी है? 5 रिंग्स हैं वो बच्चों। अच्छा, एक रिंग, ये रिंग्स कब इंट्रोड्यूस हुई? 1913 में। कब इंट्रोड्यूस हुई बच्चों? 1913 में। ये शो करती है अफ्रीका को, ये अमेरिका को, नॉर्थ और साउथ अमेरिका को, ये यूरोप को, और ये एशिया को, और ये ऑस्ट्रेलिया को। मैं वही बता रहा हूं बच्चों, ये वो क्वेश्चंस हैं जो अगेन एंड अगेन पेपर में रिपीट, मैंने तो नहीं देखा, मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूं। रिंग्स कब इंट्रोड्यूस हुई बच्चों? 1913 में। इन कितनी रिंग्स हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अंदर? जो ओलंपिक्स होते हैं उसकी कितनी रिंग्स हैं? 5। वो 5 रिंग्स किसको शो करती हैं? 5 कॉन्टिनेंट्स को। कौन से? अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, इससे जो अगली बात है वो आ जाएगी आपके पाकिस्तान के बारे में। इससे अगली बात आ जाएगी, नोट कर लिया ना बच्चों? नोट कर। इससे अगली बात जो है वो पाकिस्तान के बारे में आ जाएगी कि पाकिस्तान ने ओलंपिक्स कब ज्वाइन किया था? पाकिस्तान ने ओलंपिक्स पाकिस्तान बनने के बाद 1948 में ज्वाइन किया था। पाकिस्तान ज्वाइंड ओलंपिक्स, मतलब पहली दफा पाकिस्तान ओलंपिक्स कब खेलने गया था? कब खेलने गया था? 1948 में। दूसरा एमसीक्यू जो इसके बारे में पूछता है या बार बार रिपीट होता है या आ सकता है कि बताएं जो पाकिस्तान ने 1948 में ओलंपिक्स शुरू किया था वो कहां से खेलना शुरू किया था? लंदन ओलंपिक्स थे। जैसे मैंने पहले बताया कि पहले ओलंपिक्स कौन से थे? बोलो, पहले ओलंपिक्स कौन से थे? एथेंस वाले, एथेंस वाले। और पाकिस्तान ने कब पार्टिसिपेट करना शुरू किया? 1948 में। अच्छा, यहां तक बात नहीं खत्म हुई, यहां तक बात अभी खत्म नहीं हुई। अब वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ पाकिस्तान ने हिस्ट्री में पहला गोल्ड मेडल कब हासिल किया था ओलंपिक्स में? अच्छा, इससे पहले पूछेगा टोटल गोल्ड मेडल कितने पाकिस्तान ने हासिल किए थे? टोटल गोल्ड मेडल जो पहले थे वो 3 थे, अभी 4 हो गए। अच्छा, अब वो पूछेगा बताओ
इंडिविजुअल कैटेगरी में कितने हासिल किए? इंडिविजुअल कैटेगरी का मतलब है एक बंदे ने जो गोल्ड मेडल जितवाया, एक तो टीम जितवाती है ना। इंडिविजुअल कैटेगरी में हमने एक, और हॉकी में हमने 3। हॉकी में हमने कितने जीते हैं? 3। अब वो अगली बात आपसे पूछेगा कि ये जो ओलंपिक्स गोल्ड मेडल आप लोगों ने जीते हैं, ये कब कब जीते हैं? जी देखिएगा, 1960 में हम रोम के अंदर खेल रहे थे, उसके अंदर नसीर बुंदा साहब ने गोल किया था। ये भी पेपर में पूछता है कि 1960 में पाकिस्तान ने पहली दफा गोल्ड मेडल कब जीता? 1960 में। कहां पे हो रहे थे ओलंपिक्स? रोम के अंदर। अच्छा, वो जो गोल हमने जीता था, वो गोल किसने किया था? यहां तक वो पूछ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, दूसरी दफा हमने ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल हासिल किया था 1968 में। कहां पे? मैक्सिको में। अच्छा, तीसरी दफा हमने गोल्ड मेडल हासिल किया था 1984 में। कहां पे? लॉस एंजल्स में। मकसद ये बताने का कि देखो, एक एमसीक्यूज आ जाए तो उसको किस तरह से उसमें से एमसीक्यूज क्रिएट करते हैं। पहले इंटरनेशनल डोमेन में देख लो, फिर आप पाकिस्तान की तरफ आ जाओ। हमने पढ़ा कि पाकिस्तान ने 1948 में इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी को ज्वाइन करके पार्टिसिपेट किया। ओके जी। अच्छा, यहाँ पे अक्सर बच्चे, ये थोड़ा सा जीके का इस टॉपिक से थोड़ा हटके क्वेश्चन है, वैसे बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं। बताएं कि जी पाकिस्तान ने इंटरनेशनल पहली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी ज्वाइन की? हाँ जी, बताएं जी। देखो ना, ये तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज कमेटी के बारे में बात हो रही है, ओलंपिक्स के बारे में बात हो रही है, लेकिन अगर पेपर में आ जाए कि पहली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी ज्वाइन की? FAO। लोगों को लगता है कि पाकिस्तान ने यूएनओ ज्वाइन की, पाकिस्तान ने यूएनओ ज्वाइन नहीं की। पाकिस्तान ने कौन सी ज्वाइन की है? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चरल। अच्छा, रीजन भी आपको पता होना चाहिए, एक इंटरव्यू में रीजन भी पूछा गया था। अच्छा, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज फेमसली नोन एज FAO। FAO का हेडक्वार्टर है रोम, इटली। ये पाकिस्तान इसको ज्वाइन किया था सितंबर 7, 1947 को। द फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइंड बाय पाकिस्तान वाज फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बैक ऑन सितंबर 7, 1947। अच्छा, इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान ने यूएनओ को कब ज्वाइन किया था? पाकिस्तान ने यूएनओ को कब ज्वाइन किया था? जी, सितंबर 30, 1947 पाकिस्तान ज्वाइंड यूएनओ। जी। अच्छा, यहां पे आपको यह भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान ने IMF और वर्ल्ड बैंक को कब ज्वाइन किया था? जी, IMF और वर्ल्ड बैंक को हमने ज्वाइन किया था 11 जुलाई 1950 को। सीटो सेंटो वो आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। देखो, अब एक बात से बात निकली है तो हम कहां तक चले गए हैं? एक छोटी सी बात से बात निकली कि पाकिस्तान ने पहली दफा ओलंपिक्स कब ज्वाइन किए? 1948 में। कहां से? लंदन से। टोटल कितने गोल्ड मेडल हासिल किए अभी तक? 4। टोटल 4। 3 हॉकी में, एक इंडिविजुअल कैटेगरी में, जॉवलाइन थ्रो में। ठीक है। 1960 में रोम में नसीर बुंदा साहब ने गोल किया था, 1964 में मैक्सिको में, 1984 में लॉस एंजल्स में। अच्छा, अब आपसे जी, ये तो तुम्हें बताना चाहिए ना, बताओ ना, चेक करना नहीं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। 1984 के बाद अब पाकिस्तान कितने सालों के बाद दोबारा गोल्ड मेडल हासिल किया है? 16 और 24, 40 साल के बाद तकरीबन पाकिस्तान ने दोबारा गोल्ड मेडल हासिल किया। लेकिन अब हमने इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया। और अब आपको क्या पता होना चाहिए अरशद नदीम साहब के बारे में? अरशद नदीम साहब कहां पैदा हुए, कब पैदा हुए? कहां पैदा हुए ये तो सबको पता, मियां चन्नू में। कब पैदा हुए ये डेट आपने देख लेनी है। अरशद नदीम साहब ने इससे पहले कौन सा गोल्ड मेडल हासिल किया था? कॉमनवेल्थ गेम्स में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया था, लिख लो कॉमनवेल्थ गेम्स। अब ये देखो ना, ये दिमाग है ना आपका, एक बात को दूसरी चीज से कनेक्ट करो।
कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, जिसमें उन्होंने यही थ्रो फेंका था और इनका थ्रो गया था 90.18 मीटर्स, 90.18 मीटर्स, जैसे अभी है 92.97 मीटर्स और पहले क्या था 90.18 मीटर्स। याद रखोगे? अच्छा, अभी का तो सबको पता है ना, अभी तो बड़ा फेमस है ना। वो हो सकता है ये भी पूछ ले कि इससे पहले गोल्ड मेडल कब हासिल किया था। हो सकता है ये पूछ ले कि पिछले ओलंपिक्स में अरशद नदीम की कौन सी पोजीशन रही थी, 4 नंबर। समझ आ रही है? ये सारी चीजें हैं जो आपसे पूछ सकता है वो अरशद नदीम के बारे में। कहां पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, कितने गोल्ड मेडल अभी तक हासिल किए इंटरनेशनल फोरम पे? 2 इंटरनेशनल फोरम पे, 2। कौन से? कॉमनवेल्थ और ओलंपिक्स। यहां तक बच्चों अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है प्लीज पूछ लें। यहां तक अगर किसी को कंफ्यूजन, एक कॉमनवेल्थ जीता है ना, ओलंपिक्स में तो नहीं जीता। कॉमनवेल्थ एक अलग बॉडी है। कॉमनवेल्थ बेसिकली, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस वो ऑर्गेनाइजेशन है जो 1931 में यूके ने बनाई थी। यूके ने बनाई थी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस जी 1931 में। लिख लो इसके बारे में भी, चलो अब जिक्र हो गया तो मैं लिखवा देता हूं। इसके बारे में कोई क्वेश्चन तो नहीं है? जी कितने ईयर्स के बाद? हर 2 साल बाद, 2 साल बाद समर, 2 साल बाद विंटर, 2 साल बाद समर, ये एंड पे जाके डिटेल्स देता हूं, नोट्स के अंदर लिखा होगा सब, परेशान। आगे चलते हैं बच्चों, देखिएगा जरा, देखिएगा इधर। हाँ, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की बात हो रही थी। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस जिसका हेडक्वार्टर है लंदन में, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है बच्चों कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का, और ये बनी थी 1931 में। अच्छा, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है, और अभी इसका जो करंट हेड है, करंट हेड है प्रिंस चार्ल्स है, प्रिंस चार्ल्स। अच्छा, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली यूके ने बनाई थी, और यूके ने कहा था इसमें वो कंट्रीज शामिल होंगे जिन पे कभी ना कभी यूके का कब्जा रहा है। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में सिर्फ वो कंट्रीज आएंगे जिनके ऊपर कभी ना कभी यूके का कब्जा रहा है। समझ आ गई है? अच्छा, पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस को कब ज्वाइन किया था? 1947 में ज्वाइन कर लिया था। समझ आ गई है? कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस हर 2 साल के बाद एक स्पोर्ट्स करवाता है जिसे कॉमनवेल्थ गेम्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कॉमनवेल्थ गेम्स। उन कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर अरशद नदीम ने साल 2022 में, ओलंपियन अरशद नदीम साहब ने साल 2022 में ओलंपिक्स गोल्ड सॉरी ये 90.18 मीटर थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता था। जी जी, जो यूके का हेड ऑफ स्टेट होता है वही कॉमनवेल्थ ऑफ गेम्स का सॉरी कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का वो हेड होता है। यहां तक किसी को क्लियर नहीं है तो बताएं जी। आगे चलें। हमने अभी तक बच्चों ओलंपिक्स डिस्कस किया है, ओलंपिक्स के बाद हम हॉकी पे आ रहे हैं। ओलंपिक्स के बाद हम हॉकी पे आ रहे हैं। ये फ्रेंच वर्ड है, फेडरेशन दी इंटरनेशनल हॉकी। वैसे इसे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन कहते हैं। ये 1924 में बना था। हॉकी कब बना था? 19
ये उस खेल की बात करें जो पाकिस्तान का कौमी खेल है। इसका हेडक्वार्टर ये जनवरी 7 1924 को बना था। पूरी डेट लिख लें, जनवरी 7 1924 बना था। फाउंडेड इन पेरिस, लेकिन इसका हेडक्वार्टर भी कहां पे है बोलो? स्विट्जरलैंड के अंदर, लुज़ेन के अंदर। समझ आ गई है? आपको पता है अभी तक भी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हॉकी वर्ल्ड कप किसने जीता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अभी तक हॉकी वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा जीतने वाला दुनिया का मुल्क है, 4 दफा। 1971, 1978, 84, ये तीसरा कंफर्म कर लीजिएगा, हम नॉट श्योर बच्चों। 82। अच्छा, एक अक्सर पता है बच्चों इसके बारे में बड़ा एमसीक्यूज रिपीट होता है। एक एमसीक्यूज रिपीट होता है कि पाकिस्तान वाज चैंपियन इन 4 डिफरेंट गेम्स इन 1994। इधर देखिएगा, पाकिस्तान वाज चैंपियन इन 4 डिफरेंट गेम्स इन 1994। कौन सी 4 गेम्स में पाकिस्तान चैंपियन था? क्रिकेट में, स्क्वॉश में, टेनिस, उसमें हॉकी में, और टेनिस में, स्नोकर में, सॉरी स्नोकर, टेनिस में तो हमारा ही नहीं। स्नोकर, हॉकी, क्रिकेट और स्क्वॉश। अच्छा, एक और एमसीक्यूज आता है, वो कौन सी पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने 555 मैचेस लगातार जीते? 555 मैच स्क्वॉश के लगातार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए जीते। मेरे ख्याल में ये जहांगीर खान के उस्ताद हैं। मुझे भी लगता था जहांगीर, लेकिन अभी मेरे ज़हन में एग्जैक्टली नहीं, लेकिन मैचेस मुझे याद है। कितने? जान शेर खान है शायद, आई बिलीव सो। फिर भी आप बच्चों चेक कर लीजिएगा, आई थिंक सो, क्योंकि मैं एम नॉट श्योर, ये डिफरेंट थिंग थी, तो मैंने फिर भी बताना जरूर समझा। जहांगीर खान साहब ने भी बहुत मैचेस जीते हैं, लेकिन दिस स्पेसिफिक एमसीक्यू इज रिलेटेड टू जान शेर खान, आई बिलीव सो। तो 555 मैचेस किस बंदे ने लगातार जीते? जान शेर खान। अभी चेक करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है जी। फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी फाउंडेड इन पेरिस, कब? 1924 में। क्या करवाती है? हॉकी फुटबॉल वर्ल्ड कप करवाती है। हॉकी का वर्ल्ड कप कर। पाकिस्तान का कौमी खेल क्या है? हॉकी। पाकिस्तान ने कितनी दफा वर्ल्ड कप जीता है? 4 दफा। पाकिस्तान ने कितनी दफा चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? 3 दफा। यहां पे आके चुप हो जाते हैं फिर सारे। पाकिस्तान ने 3 दफा चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। जहांगीर साहब हैं जी, ठीक है। जहांगीर साहब हैं जी स्क्वॉश वाले, जिन्होंने, जहांगीर खान साहब हैं जिन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मुसलसल 555 मैचेस जीत के इंटरनेशनल रिकॉर्ड बनाया हुआ है। 555 मैच वो बंदा हारे ही नहीं। साल लगा ले, 5 साल में। 19, ये लोग हैं पाकिस्तान का असल में हीरो। 5 साल मैच खेलने के साथ साथ, मतलब है ना, बात तो है ना, 555 मैचेस बंदा हारा ही ना। सही है। जिस दिन मेरे हाल में हारे थे, तब उस दिन लस्सी शसी पी ली होगी। अच्छा जी, वर्ल्ड कप कितनी दफा जीता है? चैंपियंस ट्रॉफी और ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल, ओलंपिक्स गोल्ड मेडल हॉकी का 3 दफा। शाबाश। ये इस तरतीब से रखने, मैं याद रखता था 3 3 6 4 10, टोटल 10। 4 उसके निकाल दो तो बाकी हाफ हाफ कर लो। 3 3 6 जमा 4 10, 4 निकाल दो वर्ल्ड कप और बाकी को हाफ कर लो। ओके जी बच्चों, यहां तक किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे चलते हैं। क्रिकेट जी, क्रिकेट
आईसीसी इंटरनेशनल इसका हेडक्वार्टर है बच्चों दुबई में। पहली दफा क्रिकेट का जो वर्ल्ड, पाकिस्तान ने पहली दफा 1952 में टेस्ट क्रिकेट खेला था, टेस्ट मैच खेला था। कब खेला था? 1952 में इंडिया के खिलाफ, अगेंस्ट इंडिया, 1952 कलकत्ता। पाकिस्तान की तरफ से किसने कैप्टनसी की थी? अब्दुल हफीज कारदार साहब ने। फिर आज वर्ल्ड कप की तरफ। पहला वर्ल्ड कप हुआ वो वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड में हुआ था, वेस्ट इंडीज ने जीता था। दूसरा वर्ल्ड कप हुआ, दूसरा वर्ल्ड कप भी वेस्ट इंडीज ने जीता। तीसरा वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता। चौथा वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता। पांचवा वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता। छठा वर्ल्ड कप श्रीलंका ने जीता। सातवां वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता। लिख लो लिख लो। सेवंथ जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। कौन सा वाला? 1999 वाला। 2003 वाला भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता। 2007 वाला भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता। 2011 वाला इंडिया ने जीता। 2015 वाला फिर ऑस्ट्रेलिया ने जीता। 2019 वाला इंग्लैंड ने जीता। और 2023 वाला फिर ऑस्ट्रेलिया ने जीता। नोट कर लो ये। डिपार्टमेंट खेला हुआ हूँ मैं वापडा की तरफ। ये चीजें वैसे ही याद है। 4 साल बाद। वो समटाइम्स ऐसे हो जाता मौसम के हिसाब से। वैसे 4 साल के बाद कोविड की वजह से T20 थोड़ा आगे पीछे। पहला वो फिर T20 के बारे में भी लिख लो। अच्छा, इसके बारे में ज्यादा क्या पूछेगा आपसे? ये तो नहीं पूछेगा कि सब किसने जीते, या सब के बारे में डिटेल नहीं पूछेगा। अब यहाँ पे आ जाती है आपकी स्मार्टनेस। इधर देखिएगा, यहाँ पे आती है आपकी स्मार्टनेस। क्या पूछेगा? पहला किसने जीता? इंडिया ने पहली दफा कब जीता? पाकिस्तान ने पहला कब जीता? ऑस्ट्रेलिया ने टोटल कितने जीते? पहला कब जीता और आखिरी कब जीता? इंग्लैंड ने कब जीता? ये 5-6 एमसीक्यू में से बनते हैं, वो निकाल लें अपने। इंफॉर्मेशन आपके सामने दोबारा लिखा। अच्छा, साइड पे हो गया, साइड पे नोट कर। 2003 और 2007 दोनों ऑस्ट्रेलिया ने जीते, तीनों मुसलसल। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का जे कांत शिकरे है। पाकिस्तान ने किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ, मेलबोर्न में। मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में हम जीते 22 रन से। मेलबोर्न में हम जीते थे 1992 में अगेंस्ट इंग्लैंड। आगे चलें जी। मैचेस दोबारा बता दें, किसके मैचेस? सायरा हो गया नोट? आगे चलें।
1952 वाला इंडिया में खेला गया था, पाकिस्तान का पहला मैच। कारदार वाज द कैप्टन ऑफ। अच्छा, पाकिस्तान की विमेन जो क्रिकेट है उसकी पहली कैप्टन का नाम क्या है, विमेन क्रिकेट का? वेमन क्रिकेट की जो कैप्टन है पाकिस्तान की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वाज फातिमा खान। फातिमा खान वाज द कैप्टन ऑफ वेमन क्रिकेट। इन्होंने पहला मैच कब खेला, ये फर्स्ट मैच इनके बारे में रिसर्च कर लीजिएगा, कब खेला था। फिर आ जाओ पीएसएल के ऊपर। पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर। पाकिस्तान सुपर लीग 2015 में स्टार्ट होती है और पहली दफा 16 में, 15 में, 16 में, 15 में, शर्जील खान के ऊपर। नो बनते। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहली जीती थी। दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां नौवां लो जी बच्चों, आज के लिए काफ़ी। यहाँ से आगे बात स्टार्ट करेंगे मंडे को इंशाल्लाह। मंडे से हमने साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन भी करनी है।